नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक सफर में जहां हम जानेंगे नक्षत्रों के रहस्य। जैसा हम जानते हैं नक्षत्र 27 27 प्रकार के नक्षत्र हैं और 28वां नक्षत्र अभी हम नहीं लेते हैं। अम, पहले हम जानते हैं कि नक्षत्र कैसे काल चक्र बना, ब्रह्मा जी काल चक्र का कैसे निर्माण किया और नक्षत्रों की कैसे रचना की। सबसे पहले जब सृष्टि आरंभ हुआ था तो कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा था, न शब्द थे, न स्वर थे, केवल एक चेतना थी। उसी चेतना से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रवाह के लिए एक काल की रचना की। परंतु काल को स्वरूप कैसा दिया जाए, उन्होंने 360 अंशों का एक चक्र बनाया जिसमें समय बहता रहे। यही बना काल चक्र। 360 अंश को 27 भागों में डिवाइड किया गया। 27 भागों में जो विभाजित किया गया, हर एक भाग 13 अंश 20 कला का बना। हर भागों को उन्होंने एक नाम दिया, नक्षत्र। ये नक्षत्र समय के प्रहरी थे। हर एक नक्षत्र में एक गुण, एक शक्ति और एक कार्य का प्रतिनिधि था। और बाद में ब्रह्मा जी ने हर नक्षत्र को एक विशेष ऊर्जा प्रदान किया, जिसमें कोई तेज था, कोई कोमल था, कोई युद्धकारी था, कोई कलाप्रिय था, कोई उपचारक था। और हर एक नक्षत्र को एक आदि देवता सौंपा गया जो उनकी ऊर्जा को संचालित करे। सबसे पहले नक्षत्र आता है अश्विनी। ब्रह्मा जी ने प्रथम नक्षत्र की रचना की, जो उन्होंने उसमें गति, जीवन, आरंभ और चिकित्सा की ऊर्जा डाली। यह नक्षत्र घोड़े के मुख जैसा था, तेज, सजग और उपकारक। उन्होंने इस नक्षत्र का नाम दिया अश्विनी। अश्विनी का प्रतीक चिन्ह है घोड़े जैसा मुख, जिसमें तेजी से निर्णय लेना, आरंभ में शक्ति, बिना रुके कार्य करना और लोगों को उबारना था। देवताओं ने को नक्षत्र कैसे सौंपा गया, वो बताते हैं। पहले ब्रह्मा जी ने नक्षत्र बनाया और अलग अलग देवताओं को सौंपा। अग्नि को कृतिका, वायु को स्वाति, विष्णु जी को श्रवण एंड अश्विनी कुमारों को अश्विनी नक्षत्र। और अश्विनी नक्षत्र ब्रह्मा जी की दृष्टि में आरंभ में था, उद्गम में था। सारे काम यहीं से प्रारंभ हुए। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे नक्षत्रों, तुम अब समय के रक्षक बनोगे। तुम पर ग्रह विचरण करेंगे। तुम्हारे माध्यम से लोग कर्म फल पाएंगे, जीवन मार्ग पाएंगे। ब्रह्मा जी ने जब फिर ऋषियों से वार्ता हुई ब्रह्मा जी से, तो ऋषियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपने अश्विनी को प्रथम स्थान क्यों दिया? ब्रह्मा जी बोले, क्योंकि जीवन वहीं से शुरू होता है जहाँ गति हो, जहाँ उपचार हो और जहाँ आरंभ करने का साहस हो। यही अश्विनी नक्षत्र है। और अश्विनी कैसे, उनकी भी एक कहानी है कि अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ये एक कथा है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले संज्ञा, सब कोई जानता है, संज्ञा सूर्य भगवान की पत्नी थी। समय जैसे ही बढ़ता गया तो सूर्य भगवान का तेज बढ़ता गया और संज्ञा जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वो साथ में रहती थी। बट सूर्य देव का इतना तेज था तो वो पीड़ा उनको होने लगा। वो एक पति पिता स्त्री थी और वो सूर्य की
जो गर्मी है उनको सहन नहीं कर पाती। तो उन्होंने उनको इतना पीड़ा मिलती थी, तो उन्होंने कहा कि अपने जीवन को ही नष्ट कर दो, मगर ये कोई अच्छा समाधान नहीं है, मुझे कोई ना कोई समाधान ढूंढना पड़ेगा। तो फिर बाद में क्या किया, उन्होंने एक योजना खोजी। उन्होंने अपनी एक छाया, पृथ्वी का रूप बनाया और उनको आदेश दिया कि तुम सूर्य देव के पास में रहो, उनकी सेवा करो, लेकिन कभी यह मत बताना कि मैं नहीं हूँ। तुम ये मत बताना कि संज्ञा नहीं हो। इसके बाद संज्ञा स्वयं घोड़ी का रूप लेकर के उत्तर पूर्व हिमालय में गई और वहां तपस्या करने लगी। फिर बाद में सूर्यदेव तो भगवान थे, मतलब सूर्यदेव तो उनको छाया में और संज्ञा में बहुत असामान्यता महसूस हुआ, कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये तो संज्ञा नहीं है, तो मुझे कैसे भी करके ढूंढना पड़ेगा। तो छाया, फिर क्या हुआ बाद में, मन मन में सोचने लगे। फिर क्या किया, उन्होंने ढूंढना चालू कर दिया। सूर्यदेव की समय बीतता गया और छाया की 3 संतानें भी हुई थी, शनिदेव, ताप्ती और सौवर्ण मनु। फिर उनको खलता गया संज्ञा का अभाव। फिर एक दिन क्या किए, वो चुपचाप निकल गए ढूंढने के लिए। कहीं पृथ्वी में ढूंढे, कहीं आकाश में ढूंढे, कहीं पाताल में ढूंढे, कहीं ऋषि मुनियों से पूछे, मगर उनको वो ढूंढ नहीं पाए। बट अंत में कुरु, जब वो हिमालय पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक घोड़ी है, वो तपस्या में लीन थी। तो वो भाप गए कि ये तो संज्ञा ही है। तो वो सूर्यदेव ऐसे मिलने के लिए नहीं गए, उन्होंने एक घोड़े का रूप लिया और फिर उनसे मिलने के लिए गए। जैसे ही घोड़े का रूप लिया और दोनों लोगों की आंख मिली, उसी से दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, नथस, नसत और दस, जिनका जो अश्विनी कुमारों के नाम से जाना गया। नसत जो असत्य का नाश करता है, और दस जो चिकित्सा कला को बहुत जानते हैं। ये प्रारंभिक लीलाएं थी, और इनकी एनर्जी और अश्विनी नक्षत्रों की एनर्जी एक ही जैसी थी। तो ये अश्विनी नक्षत्र के देवता बन गए। आगे अभी हम खत्म करते हैं ये चैप्टर। आगे के भाग में हम नया कथा बताएंगे, नया स्टोरी बताएंगे। अभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।